एक सदी में 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तापमान। हिमाचल ऐसे ही नहीं झेल रहा कुदरती तबाही, ऐसे ही नहीं टूट रहे पहाड़। हिमाचल प्रदेश, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, पिछले कुछ सालों में बार बार प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो रहा है। भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ और अचानक आई बाढ़, फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं अब आम बात हो गई हैं। इन आपदाओं ने न केवल जान माल का नुकसान किया है, बल्कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर भी गहरा असर डाला है। आखिर हिमाचल में इतने खराब मौसम और आपदाओं की वजह क्या है? बादल फटने की घटनाएं। बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट, तब होता है जब बहुत कम समय में किसी छोटे क्षेत्र में भारी बारिश होती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार अगर 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1 घंटे में 100 मिमी से ज्यादा बारिश हो तो उसे बादल फटना कहते हैं। हिमाचल में 2024 के मानसून में 18 बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ गई है, जिससे भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। अनियमित बारिश। हिमाचल में बारिश का पैटर्न बदल गया है। पहले मानसून में बारिश एक समान होती थी, लेकिन अब कम समय में ज्यादा बारिश होने लगी। उदाहरण के लिए 2023 में कुल्लू जिले में सामान्य से 180% ज्यादा बारिश हुई, जिससे बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे नदियों में पानी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ता है। साथ ही ग्लेशियरों के पास बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि वहां ठंडी और गर्म हवाओं का मेल होता है। अन्य कारण मानव निर्मित और नीतिगत कारण। अवैज्ञानिक विकास। हिमाचल में अनियोजित विकास कार्यों में आपदाओं को बढ़ावा दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार और डेवलपर्स पर्यावरणीय प्रभावों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। हिमाचल में 174 छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो 11,209 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए पहाड़ों को काटा जाता है, नदियों का प्रवाह बाधित होता है। उदाहरण के लिए 2023 में कुल्लू और सेंज वैली में मौलाना सेंज और पार्वती प्रोजेक्ट्स के पास भारी नुकसान होता। डैम में लकड़ी और अन्य जैविक पदार्थ सड़ने से मीथेन गैस निकलती है, जो स्थानीय तापमान को बढ़ाती है और बादल फटने जैसी घटनाओं को बढ़ावा देती है।